Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वत्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट लेकर के आया हूं। जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल डाला था जिसके अंदर मैंने पूछा था कि पेपर 1 का एक MCQ बेस्ड पेड ग्रुप मैं बनाने की सोच रहा हूं, तो क्या करना चाहिए कि नहीं, कौन कौन इंटरेस्टेड है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस उसके अंदर देखने को मिला। एंड उसके साथ साथ मैंने अभी रिसेंटली उसकी फीस वगैरह के बारे में भी बात करी थी, तो काफ़ी सारे लोगों के द्वारा बोला गया कि सर इसके बारे में थोड़ी डिटेल में एक वीडियो बना दो, बता दो हमें कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो वही सब ध्यान में रखते हुए मैं आज ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं इस पूरे प्रोग्राम के बारे में टोटल आपको डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको इसको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। आपको बेनिफिशियल लगता है तो करना, नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चैनल तो वैसे भी चलता रहेगा, सारी चीजें उसके ऊपर डलती रहेंगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में बता दूं। सबसे पहले तो ये पेपर 1 का प्रोग्राम है, पेपर 1 से रिलेटेड है। CAPF 2023 एग्जाम के लिए सिर्फ पेपर 1, नॉट फॉर पेपर 2। पेपर 2 के लिए इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ पेपर 1 के लिए होगा, ठीक है। और पेपर 1 के लिए ही क्यों होगा, बिकॉज आप लोगों को पता है मेरी एक्सपर्टीज है थोड़ी सी पेपर 1 के अंदर। 2020 के अंदर आई स्कोर्ड 133, 2021 के अंदर आई स्कोर्ड 180 प्लस फ्रॉम डिफरेंट आंसर की, एंड 2022 के अंदर आई स्कोर्ड 165 प्लस, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैं कंसिस्टेंटली मार्क्स ज्यादा ला रहा हूं, तो कुछ रीजंस होंगे उसके, तो वही चीजें इस प्रोग्राम के अंदर शेयर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आते हैं इसकी डिटेल्स के ऊपर कि ये पूरा प्रोग्राम है क्या, इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या नहीं होगा इसके अंदर, एंड सारी डिटेल इसके अंदर मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हमारा जो पेपर 1 का प्रोग्राम है, इसका नाम मैंने रखा है उड़ान, ठीक है। उड़ान क्यों रखा है, जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा जितने भी प्रोग्राम आए हैं अभी तक सबका नाम बहुत ही यूनिक रहा है, बहुत ही डिफरेंट रहा है। लाइक पेपर 2 का परिश्रम, क्योंकि आपको मेहनत करनी है, परिश्रम करना पड़ेगा। पेपर 1 का था लक्ष्य, क्योंकि मेंटोरशिप का था लक्ष्य, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि उस एग्जाम को वहां तक क्लियर करना है। और अर्जुन टेस्ट सीरीज इसलिए थी ताकि आप टारगेटेड रहो। उड़ान किस लिए है, टेस्ट सीरीज है आपको टारगेटेड रखने के लिए, डिसिप्लिन रखने के लिए। और उड़ान इसलिए है क्योंकि ये आपके मार्क्स को एक बूस्ट देगा, वो आपके मार्क्स को यहां से यहां लेके जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसका नाम रखा उड़ान, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली होगा क्या, वो मैं आपको सारी चीजें बता दूं। सबसे पहली चीज तो ये एक पेड ग्रुप है, फ्री ग्रुप नहीं होगा। मैं सारी चीजें फ्री नहीं प्रोवाइड कर पाता हूं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फिर रेस्ट्रिक्शंस भी रखनी पड़ती हैं, बहुत ज्यादा जो है हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज इस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, तो सबसे पहले तो एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप जो है वो क्रिएटेड किया जाएगा फॉर पेपर 1। डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पे मेरा क्या मतलब है कि एक टेलीग्राम ग्रुप मैं बनाऊंगा जिसके अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे वो MCQ हो, सब कुछ उस ग्रुप के अंदर रहेगा। और वो पहले बता दूं, उस ग्रुप के अंदर सिर्फ मैं मैसेज कर सकूंगा, आप लोग मैसेज नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके बाद फिर वो लोग बातचीत करने लगते हैं आपस में, और इस वजह से क्या होता है कि वो फिर ग्रुप में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो पीछे चली जाती है। तो इसलिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनेगा जिसमें सिर्फ मैं मैसेज कर सकता हूं, आप लोग नहीं। किसी का कोई डाउट हो वो पर्सनल मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। सेकंड थिंग इसके अंदर होगा क्या, तो जैसा कि मैंने आपको बोला इसमें 2000 से भी ज्यादा MCQs जो है वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। 2000 प्लस MCQs कैसे, अभी आप मान के चलो 120 दिन आपके एग्जाम के अंदर बचे हुए हैं। हर एक दिन अगर हम 15 क्वेश्चन भी करते हैं तो टोटल 1800 क्वेश्चन बन जाते हैं। और मेरे इंटरव्यू के बाद मैं इस 15 को 20 कर दूंगा, 25 भी कर सकता हूं। तो ये आपका 2000-2500 के आसपास क्वेश्चन चले जाएंगे, ठीक है। तो 2000 प्लस क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आप एक एज पे होगे। देखो इसका फायदा क्या होगा, इसका मेन फायदा ये होगा, बहुत बार हम ना, आपने 1 साल पहले कुछ पढ़ा था, आपने 3 महीने पहले कुछ पढ़ा था और वो तुरंत एग्जाम के अंदर आ गया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, वो स्ट्राइक कर जाता उधर। जैसे फॉर एग्जांपल 2022 के अंदर CAPF में क्वेश्चन आया था, सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आया था मियावाकी मेथड, उसको मैंने 2019 में पढ़ा था। पढ़ते ही मेरे को दिमाग में आया तो कुछ अर्बन फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, जापान की कोई टेक्नोलॉजी है, तुरंत मैंने टिक लगाया, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो MCQ मिलेगी, उसको जब सोल्व करोगे, पढ़ोगे ना, तो वो आपको इन दी एंड हेल्प करेगी, ठीक है। 2000 प्लस MCQ जिसके अंदर 500 के आसपास होंगे करंट अफेयर्स के, एंड 1500 के आसपास मैं रखूंगा स्टैटिक के, ठीक है। और क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे, तो क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो CDS के हैं, CAPF के हैं, CSC के हैं, जिनकी रिलीवेंस है अपने CAPF AC एग्जाम 2023 पेपर 1 के अंदर, वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे, ठीक है। पेपर 1 के जो MCQs हैं, जो CAPF, CDS और CSC में भी आते हैं, वो MCQs इसमें इंक्लूड करके रखूंगा ताकि आप लोगों को रियल UPSC का जो फील है वो आता रहे, ठीक है, एग्जाम के अंदर। देन उसके बाद इसके अंदर हम करंट अफेयर्स के जो MCQs है वो भी इंक्लूड रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, करंट अफेयर्स के भी 500 के आसपास MCQs जो है मैं रखूंगा। और वो कैसे चलेंगे, मंथ वाइज चलेंगे। लाइक आपका ये प्रोग्राम मान लो आज से शुरू हो रहा है, तो
10-15 दिन ये वाला मंथ चलेगा, देन अगले 10-15 दिन सेकंड मंथ चलेगा, देन अगले 10-15 दिन थर्ड मंथ चलेगा। और कब से कब तक करूंगा, तो 1 साल के पूरे कराने की कोशिश करूंगा, अगस्त से लेकर के जुलाई तक, अगस्त 2022 से लेकर के जुलाई तक। ठीक है, ये एमसीक्यू के थ्रू करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना ज्यादा आसान होता है रेदर देन कि आप रैंडम मैगजीन उठाओ और उसको पढ़ो, नहीं हो पाती, याद भूल जाते सारा। एमसीक्यू से क्या होता है, कुछ कुछ चीजें सबकॉन्शियसली चली जाती है दिमाग के अंदर, तो वो सोल्व हो जाती है। ठीक है, देन इसके बाद हर एक क्वेश्चन जो कि आपको दिया जाएगा, मान लो एक एमसीक्यू दिया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन होगी वो एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। उसी एमसीक्यू के अंदर ही एक्सप्लेनेशन का बटन होता है ना, तो वहां से मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूंगा। पोल की तरह जो एमसीक्यू होता है उसमें एक्सप्लेनेशन होती है, और वो आपको आपका जो कंसेप्ट है उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, अपना एक डेडिकेटेड शेड्यूल क्रिएट करूंगा मैं। ठीक है, डेडिकेटेड सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल। लाइक अगर ये प्रोग्राम हमारा 4 महीने चल रहा है, जैसे इसकी ड्यूरेशन 4 महीने की है, तो इस 4 महीने के प्रोग्राम में शेड्यूल को मैं डिवाइड कर दूंगा कि लाइक पहले 3 महीने आप 10 दिन पॉलिटी, 10 दिन ज्योग्राफी, इस तरह से कर करके आप अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर लो। एंड देन लास्ट में आपके पास लगभग 1 महीना बचेगा, उसमें जो सारे सब्जेक्ट है उनके मिक्स क्वेश्चन आएंगे। लाइक स्टार्टिंग में क्या होगा, 3 महीना आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आएंगे, लाइक पहले पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर साइंस, फिर मैथ्स, इस तरह से 3 महीने तक ये रहेगा, आपके सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद 1 महीना जो बचेगा उसमें मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, ताकि आप मिक्स तरीके से तैयार हो, क्योंकि एग्जाम में भी तो मिक्स आने वाले हैं। ठीक है, तो वो सोच के मैंने इसमें डेडिकेटेड शेड्यूल को इंक्लूड किया है। ऐसा नहीं कि रैंडम आज ज्योग्राफी आ गया, कल पॉलिटी आ गया, कल साइंस आ गया, ऐसा नहीं। 10 दिन पॉलिटी चल रही है, 10 दिन ज्योग्राफी चल रही है, 10 दिन साइंस चल रही है। इससे आपका डिसिप्लिन बना रहेगा। मेन बात ये है, डिसिप्लिन इज द की। इस एग्जाम के अंदर या कोई भी एग्जाम के अंदर हो, आप कंसिस्टेंट नहीं होते हो, डिसिप्लिन नहीं होते, इस वजह से वो क्लियर नहीं होता है। डिसिप्लिन अगर फॉलो कर लोगे और कंसिस्टेंट रह लोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप आगे निकल जाओगे। ठीक है, शेड्यूल के बाद अगली चीज इसके अंदर है कि आपका रिवीजन, जैसे मैंने बोला ना, अगर शेड्यूल होगा तो आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगी, एक बार 3 महीने में और दूसरा 1 महीना जो बचेगा उसमें मिक्स रिवीजन हो जाएगी। ठीक है आपकी। देन उसके बाद इसके अंदर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन नोट्स, इसमें सिर्फ एमसीक्यू नहीं होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें एमसीक्यू के अलावा इसमें शॉर्ट इन्फॉर्मेशन नोट जो है वो भी रहेंगे, यानी कि इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन वाले जो नोट्स हैं ना वो भी इसके अंदर रहेंगे, जो कि आपको इंस्टेंटली चीजें रिवाइज करने के अंदर हेल्प करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो आपको पता है सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ ही जाता है कि ये पार्ट कहां से लिया, ये पार्ट कहां से लिया। तो ऐसी जो चीजें होंगी, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उनके स्क्रीनशॉट्स एंड उनके नोट्स वो मैं आपको शेयर करता रहूंगा रेगुलरली। लाइक जब 10 दिन पॉलिटी चल रही है तो पॉलिटी के जो स्क्रीनशॉट्स हैं, पॉलिटी के नोट्स हैं, वो आते रहेंगे। आपको अपने फ्री टाइम के अंदर जस्ट स्क्रॉल करना, उनको रीड करना, आपका याद होता चला जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, इसकी यूटिलिटी के बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो ये मतलब है शॉर्ट इन्फॉर्मेशन नोट्स का। लाइक मान लो ज्योग्राफी चल रही है तो मैंने लैंड फॉर्म्स के सारी एक टेबल आपको दे दी कि भाई ये डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है, ये इरोजनल लैंड फॉर्म है। सिमिलरली आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री का कुछ आ रहा है तो मैंने आपको एक लिस्ट दे दी जिसके अंदर हर एक वर्ड का क्या मीनिंग होता है। जैसे एग्जाम में आते हैं ना कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, हिस्ट्री के अंदर आते हैं कि वोकैबुलरी जो होती है ना, हिस्ट्री की वोकैबुलरी वो आती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो वो मैं आपको इस तरह की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, जो करंट अफेयर्स का कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर का आर्टिकल है वो आपको शेयर कर दिया। ठीक है, जिसके अंदर वो पढ़ने का लाइक वो टू द पॉइंट जिसके अंदर होगा। ठीक है, तो वो मैं आपको कोशिश करूंगा ये नोट्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड रखूं। ठीक है, सिर्फ एमसीक्यू नहीं होंगे, नोट्स भी होंगे। ठीक है, देन उसके बाद अगली चीज इसके अंदर मैपिंग के टॉपिक्स। आपको पता है कि एग्जाम के अंदर हर साल 2 या 3 क्वेश्चन मैपिंग के आते हैं। तो मैपिंग की मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, वो सारी लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा इसी ग्रुप के अंदर ही। वो लिस्ट के अंदर सारे मैप्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से मैप आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, 3 साल की मेहनत है। उस मैपिंग की पीडीएफ को अगर एक बार देख लोगे ना, कि पीडीएफ ऐसी बनी हुई है, उसमें सारे टॉपिक इतने सारे हैं कि अगर उनको कर लोगे ना, 6 दिन 5 दिन बैठ के सारे मैपिंग के टॉपिक कर लोगे और एक बार उसको एंड में रिवाइज कर लोगे तो लिटरली मैपिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेरा कभी गलत नहीं हुआ। ठीक है, और वो पीडीएफ 8 पेज की पीडीएफ है, 7 या 8 पेज की पीडीएफ है, जिसके अंदर सारे मैपिंग के टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं। अब पेज मेरे को याद नहीं कितने, बट बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें अच्छे से लिखे हुए हैं। और ये जैसे एग्जाम्पल होगा ना, लाइक ड्रैकेनबर्ग माउंटेन आ गए थे, रॉकीज आ गए थे। सिमिलरली वोल्गा रिवर पूछ ली जाती है कई बार आपसे यंगजे रिवर पूछ ली जाती है। तो इस तरह के सारे मैपिंग उसके अंदर कवर्ड है। टॉपिक्स हैं, पढ़ने आपको खुद ही है। ठीक है, और देन उसके बाद मैपिंग के साथ साथ इसके अंदर क्या होगा, मैपिंग की प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी होंगे। एंड देन उसके बाद कुछ होंगे माइंड मैप्स। माइंड मैप्स बेसिकली क्या है कि लाइक कुछ फ्लो चार्ट्स, कुछ डायग्राम्स, जो कि आपको डायरेक्टली वो चीज इंस्टेंटली रिवाइज करा दे बहुत ही जल्दी। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये है ना, लाइक ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो ये आपको दिखा दिया। लाइक मैंने बोल दिया फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये फेडरल फीचर ये इस तरह से। तो ये माइंड मैप की तरह है, ये भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा इस ग्रुप के अंदर। देन उसके बाद जो है इसके अंदर डाउट सॉल्विंग, वो तो आपकी रहेगी हमेशा। ठीक है, वो तो आप ज्वाइन ना करो, डाउट सॉल्विंग हमेशा रहेगी। बट मैंने जैसे बताया, ये जो ग्रुप होगा, ये ग्रुप होगा
नॉन मैसेजेबल, यानी कि जिसमें आप मैसेज नहीं कर पाओगे, मैं कर पाऊंगा। बट आपका कोई डाउट है, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करो, पर्सनल मैसेज करो, उसका रिप्लाई मैं करूंगा, आपके डाउट को रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। डेली करता हूं, डेली 100 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है उनके मैसेज आते हैं और मैं हर किसी के डाउट को रिजोल्व करता हूं, चाहे वो कमेंट बॉक्स में हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टेलीग्राम हो। ठीक है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन थी। अब बात कर लेते हैं कि स्टार्ट कब से होगा। और ठीक है, तो आज है मंडे, आज है 27 मार्च। तो ये हमारा नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे 3 अप्रैल से हमारा ये प्रोग्राम जो है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, इसकी वैलिडिटी कब तक है? 3 अप्रैल से लेकर के आपका 6 अगस्त तक है। लगभग 125 दिन बनते हैं, तो आप मान के चलो कि 4 महीने आपका आराम से डिसिप्लिन्ड वे में कवर करा देगा। बहुत सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी इसके थ्रू। ठीक है, तो 6 अगस्त तक चलेगा, 3 अप्रैल से आप शुरू हो रहा है। रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट आप कब से कर सकते हो? जैसे ये वीडियो पब्लिक होती है आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, जितनी जल्दी आओगे उतनी ज्यादा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो फीस है वो फीस इसकी मैंने फीस रखी है। देखो बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर फीस ऐसी रखो जो अफोर्डेबल हो। आई थिंक कि 4 महीने के लिए 600 रुपये इज अफोर्डेबल तो है। देखो होप कि अफोर्डेबल होगा 600 रुपये। और इसमें भी अगर किसी को लगता है कि मेरे लिए और कम करो, तो पहले 20 जो स्टूडेंट्स होंगे ना उनके लिए मैंने बोल दिया फीस 500 रुपये है। 4 महीने के 500 रुपये 120 रुपये के अराउंड पड़ता है। ठीक है, 120-125 रुपये के आसपास पड़ता है। तो इतना तो खर्च कर सकते हो यार। अपने एक एसी बनने जा रहे हो, असिस्टेंट कमांडेंट बनने जाओगे। मैं वही बोलूंगा कि सारी चीजें ना फ्री में प्रोवाइड नहीं करी जा सकती, कुछ चीजों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होती है। अब जैसे ये नोट्स हैं या कुछ भी है, ये सारी चीजें में अगर फ्री की चीज़ों की वैल्यू बहुत कम होती है। ये मैंने खुद रियलाइज करा है। मैं PYQ सीरीज बना रहा हूँ, फ्री है टोटली। उस पर जो व्यूज़ आ रहे हैं ना उससे मुझे दिखता है कि जो फ्री की चीज़ें हैं ना उनकी वैल्यू नहीं होती है बिल्कुल भी। इसलिए नॉमिनल फीस रखी गई है ताकि जो पे करने वाला है वो भी मोटिवेटेड रहे और जो बिल्कुल ही नॉन सीरियस कैंडिडेट है ना वो आए ना इधर। फ्री के ग्रुप के अंदर हर कोई जुड़ जाता है और उसकी इतनी जो है तैयारी करता नहीं है और दूसरे लोग परेशान होते हैं उस चक्कर में। ठीक है, तो इसलिए नॉमिनल फीस है ताकि जो वो होता है ना प्रेसिडेंट का इलेक्शन, आपने पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में से नॉन सीरियस कैंडिडेट को हटाने के लिए स्टार्टिंग में उससे 25,000 रुपये जमा करवा लिए जाते हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है। इस तरह से ये समझ लो कि 500 रुपये इसलिए रखे जा रहे हैं ताकि जो नॉन सीरियस है वो लोग निकल जाए। तो जिसको लगता है कि 600 ज़्यादा, वो भाई अपना फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स है। फर्स्ट 20 में से 2 मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, इसकी अनाउंसमेंट जस्ट हुई थी, आ चुके हैं 2 लोग। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ 18 बचे हुए हैं। 500 रुपये फीस है फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए और बाद में फीस हो जाएगी 600 रुपये। ठीक है, और उसके बाद भी मैं अभी बोल रहा हूँ ये जो 600 रुपये है ये भी इंट्रोडक्टरी फीस है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा बल्क आ गया, लाइक काफ़ी ज़्यादा लोग इसके अंदर एनरोल कर गए, तो फिर मेरे को नॉन सीरियस लोगों को रिमूव करने के लिए थोड़ी थोड़ी फीस इंक्रीज करनी पड़ेगी। और ये है, ठीक है, और इंट्रोडक्टरी फीस है। ठीक है, तो फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया, कब से स्टार्ट हो रहा है ये बता दिया। एनरोलमेंट आज जैसे ये वीडियो पब्लिक होती है आप कर दो, मेरे को कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दो। कॉन्टैक्ट कहाँ करोगे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर जाना, मेरा टेलीग्राम ग्रुप या चैनल खोलना। उधर डिस्क्रिप्शन में मेरा ID लिखा हुआ टेलीग्राम का, या मैं बता देता हूँ, आप ये सर्च कर लेना टेलीग्राम के अंदर। टेलीग्राम के सर्च बार में जाओ, सीधा लिखो @himanshuVats 0802। इससे मेरी ID खुल जाएगी और आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो उधर। फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब बात आती है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये टेस्ट सीरीज है क्या? देखो टेस्ट सीरीज है, मेरी जो टेस्ट सीरीज है उसका नाम है अर्जुन टेस्ट सीरीज। ये जो उड़ान है ये अलग है, ये एक मार्क्स बूस्टर प्रोग्राम है, ये आपके मार्क्स को बूस्ट करेगा। और जो टेस्ट सीरीज है वो आपको एक डेडिकेटेड शेड्यूल, डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज, 1 घंटे का टेस्ट, 2 घंटे का टेस्ट, वो इस तरह से आपको प्रोवाइड करेगी। तो टेस्ट सीरीज अलग है और ये जो उड़ान है ये अलग है। ठीक है, जो क्वेश्चंस है टेस्ट सीरीज के अंदर आएंगे और जो इसमें आएंगे दोनों वो भी अलग अलग है। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं वो अलग हैं, उड़ान के क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए आप लोगों से यही बता रहा हूं कि जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको उसका जो एक बैच है वो ऑलरेडी चल रहा है और काफ़ी आगे पहुंच चुका है। लगभग हमारे 8 या 9 टेस्ट हो चुके हैं उसके अंदर। और जो दूसरा बैच है वो मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च करा है, जो कि मेरा 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है। पहला टेस्ट ज्योग्राफी का है। ठीक है, 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो अगर किसी को टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल करना है वो भी मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकता है। किसी को अगर उड़ान ग्रुप के अंदर एनरोल करना है वो भी मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, दोनों प्रोग्राम अलग अलग हैं। टेस्ट सीरीज मैं फिर बोल रहा हूँ 22 टेस्ट हैं, 17 सेक्शनल टेस्ट हैं, 15 सेक्शनल टेस्ट है, 2 करंट अफेयर्स के सेक्शनल टेस्ट हैं एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं। टेस्ट सीरीज आपकी 5 अप्रैल से लेकर के आपको 23 जुलाई तक चलेगी, जो कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा देगी। और ये जो उड़ान है ये आपका इंस्टेंट रिवीजन के लिए है। लाइक आप अपना खाना खा रहे हो, ठीक है, या अपना लंच कर रहे हो, अपना डिनर कर रहे हो, उस टाइम पे आपने ग्रुप स्क्रॉल करा, 10 MCQ 15 MCQ जो है सारे सोल्व कर लिए, पढ़ लिए। सिमिलरली आप सोने जा रहे हो, आज के दिन जितने भी क्वेश्चन आए, जितने भी वो आए थे, क्या कहते हैं, जितने भी स्क्रीनशॉट्स आए, जितने भी जो शॉर्ट नोट्स आए, वो सारे के सारे आपने पढ़ लिए। तो ये सिर्फ दिन का 1 घंटा आपसे मांगेगा ये उड़ान। 15 मिनट आपके क्वेश्चन सोल्व करने के और 30-40 मिनट मान लो आपके वो स्क्रीनशॉट वगैरह या नोट्स वगैरह को पढ़ने के। ठीक है, तो ये 1 घंटा आपसे मांगेगा, लेकिन आपके मार्क्स को मैं लिटरली बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा। मैं तो
मैं एग्जाम में क्या करता था, मैं अपने फ़ोन में कुछ भी पढ़ते पढ़ते स्क्रीनशॉट खींच लेता था। ऐसे करते करते मेरे पास 1000-1200 स्क्रीनशॉट हो जाते थे, जिनको मैं एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ता था। और मेरे को लिटरली पता है, CAPF 2020 हो, सिविल सर्विस 2020 हो या फिर CAPF 2022 हो, तीनों के अंदर मेरे कम से कम 5 क्वेश्चन सोल्व हुए इनसे, इन स्क्रीनशॉट से। ठीक है, 5 या 4 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। यार सोच लो, 4 क्वेश्चनों का मतलब कितना होता है, तो 4 क्वेश्चनों का मतलब हो गया 8 नंबर, और गलत कर हिसाब से देखोगे तो 10 नंबर के अराउंड पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी यूटिलिटी थी कि आप इस प्रोग्राम को यूटिलाइज कैसे कर सकते हो। फिर बता रहा हूं, टेस्ट सीरीज इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। ना तो ये टेस्ट सीरीज को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, टेस्ट सीरीज को ये बिल्कुल भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा, और ना ही टेस्ट सीरीज इसको सब्स्टिट्यूट कर पाएगी। टेस्ट सीरीज जो है वो आपका एक शेड्यूल बना के देगी आपको, कि आपको इतने टाइम के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ के आना और इसका टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना, टेस्ट देना, अगले सब्जेक्ट के ऊपर आओ। ऐसे करते करते आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। टेस्ट सीरीज इस तरह से है कि उसमें आपका सिलेबस 2 बार कंप्लीट होगा। ठीक है, 2 बार नहीं, 3 बार। एक बार तो होगा 5 अप्रैल से लेकर के मई एंड तक। मई एंड तक आपके सारे सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, आप सारा सिलेबस रिवाइज कर लोगे। फिर जून और जुलाई में आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे 5 बार, तो आप मल्टीपल टाइम्स अपना सिलेबस रिवाइज कर पाओगे। वेयर इस प्रोग्राम के अंदर क्या है, ये आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा बढ़ाएगा। लाइक वो टेस्ट सीरीज में भी है 1700-1800 क्वेश्चन, और इसमें भी है 2000 के आसपास क्वेश्चन। अगर आप दोनों ज्वाइन करते हो, आपके लिए डिस्काउंट भी रहेगा। वो आप मेरे को जो है टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना, वो मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि मैंने सारी डिटेल जो है दोनों प्रोग्राम से रिलेटेड बता दी है। उड़ान हमारा शुरू हो रहा है 3 अप्रैल से लेकर के 6 अगस्त तक जाएगा। डेली के 15 से 20 MCQ, 10 से 15, 10 से 15, 15, 20 इस तरह से आते रहेंगे। फिक्स नहीं है, जिस सब्जेक्ट के ज़्यादा चाहिए होंगे ज़्यादा डाल देंगे, जिसके कम चाहिए होंगे कम डाल देंगे। दूसरी चीज़, जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो 5 अप्रैल से शुरू हो रही है। दोनों में एनरोलमेंट अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो या इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये थी सारी डिटेल्स। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। स्टिल आपका कोई डाउट है इन दोनों प्रोग्राम से रिलेटेड, अर्जुन जो टेस्ट सीरीज है उससे रिलेटेड, या फिर उड़ान जो पेपर 1 का पेड ग्रुप है उससे रिलेटेड, तो जो भी डाउट आपका या तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो इस वीडियो के, या फिर टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, उधर मैं आपका रिप्लाई करूंगा। सारे डाउट्स आपके रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि ये जो प्रोग्राम है, जो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये सब आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे। ऑल्दो मैं जानता हूँ कि बेनिफिशियल है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मल्टीपल प्रोग्राम जो मेरे हैं जिनको ज्वाइन किया हुआ है, और उनका डेली मैसेज आता है कि सर ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसे है वैसे है। ठीक है, तो मेरे को भी उस चीज़ की थोड़ी सी आदत सी हो गई है। बट आप लोगों को भी बोल रहा हूँ कि अगर कोई सोचता है कि उसको ऐसी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी और उसने पहले किसी और का ऐसा कोई प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया था, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं ऐसे प्रोग्राम से। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो मैसेज करना, आई विल रिप्लाई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।